बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आपका स्कूल पर जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आपका पेपर कैसा होगा, किस तरह से होगा। तो हमने कल क्लास में ये पढ़ा अपनी कम्युनिटी क्लास में कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2.1 जो है वो एक आपको नोट्स राइटिंग का क्वेश्चन होगा। राइटिंग स्किल्स में से आपको नोट्स लिखनी पड़ेगी। और क्वेश्चन नंबर 2.2 आप देखिए, ये एक आपको मैसेज लिखनी पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिखी है, एक क्वेश्चन मैसेज का है जो पिछले पेपर उसमें आया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ये आप अंडरस्टैंड करेंगे और पेन डाउन करेंगे अपनी कॉपी पर और इसको फिर से दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एक मैसेज को लिखना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो 2.2 है वो ये है, रीड द फॉलोइंग नोटिस फ्रॉम द नोट पेड ऑफ मिस्टर रफ़ीक अहमद, द प्रिंसिपल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सनवार, श्रीनगर. He asks his assistant he asks his assistant to draft a message on his behalf for the class representatives and staff secretary, uh, using the information from the notepad. Draft the message in not more than 50 words. Put the message in a box. तो आपको एक मैसेज लिखनी है प्रिंसिपल, ये इसी तरह से जिस तरह कहा गया है। और आप देखिए नोट ए जो में है क्या नोट्स हैं, नोट पेड पर क्या दिया गया है। नंबर 1 जो है, ग्रोविंग टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स ऑफ नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली एंड सेंडिंग applications with one or the other excuse. Number 2, indiscipline created thereupon. Number 3 जो है, all class representatives and the staff secretary to attend the meeting. ये जो हैं प्रिंसिपल के नोट पेड पर जो है नोट्स हैं और इन्हीं के मुताबिक आपको एक मैसेज लिखनी है। आप देखिए आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर। और पहले आप रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, जैसे मैंने आपको क्लास में भी कहा है कि इसको नीचे से फिलहाल खुला रखना और जब आप ये स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो ऊपर से स्टार्ट करना, ताकि दूसरे पेज पर न लिखना पड़े, एक ही पेज पर ये जो समझ आए। तो आप देखिए यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर इसकी हेडिंग जो है मैसेज फ्रॉम द प्रिंसिपल। आप देखिए यहाँ पर मैसेज फ्रॉम द प्रिंसिपल और फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे फॉर ऑल क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द स्टाफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, कल का डेट था 13 अक्टूबर 2020, आज 14 अक्टूबर 2020 है। और आप टाइम लिखेंगे, जो टाइम होगा वहाँ एग्ज़ाम में। तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप अब, ए ग्रोविंग टेंडेंसी ऑफ नॉट अटेंडिंग द classes regularly has been noticed among the students and some members of the staff. Application for leave applications for leave are sent excuse with one excuse or the other. It leads to the creation of indiscipline. फिर पैरा में लिखेंगे आप, to check this tendency, a meeting will be held in the principal's office today in the recess period. All class representatives and the staff secretary should make it a point to attend the meeting. All the staff members should make it a point to attend the meeting. For principal, PA to principal. फिर आप क्लोज करेंगे इस रेक्टेंगल को, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मैंने
जो दूसरे पेज पर लिखा है आप कोशिश करना ऊपर जब आप लिखेंगे तो एक ही पेज पर होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये ऊपर जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिया हुआ है ये आपको लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल डायरेक्ट जाना है आंसर पर। आंसर लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2.2, फिर आंसर लिखेंगे और डायरेक्ट इसी तरह से मैसेज लिखेंगे। और अगर ये हो सकता है ये मैसेज भी आ सकती है, यही मैसेज भी आ सकती है एग्ज़ाम में, अगर कोई दूसरी मैसेज भी आएगी तो इसी तरह से आपको मैसेज लिखनी है। और मैसेज के वर्ड्स जो हैं वो 50 वर्ड से अलावा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये 50 वर्ड्स के बराबर या उससे कम हो। तो इस तरह से ये मैसेज आप अपनी इकाई पर पेन डाउन करना और उसको अंडरस्टैंड करना और इस तरह से कुछ मैसेजेस खुद लिखने की ट्राई करना। और यहाँ पर इसके कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं, यहाँ पर आप देखिए। ड्राफ्ट है एक वर्ड, ड्राफ्ट खाका तैयार करना। आउटलाइन, टेंडेंसी रुझान यानी इंक्लिनेशन, हैबिट हैबिट एंड चैरिटी, चैरिटी मीन्स खैराती, जनरोसिटी, डोनेशन, फंड। और तीसरा वर्ड है यहाँ पर विक्टिम यानी शिकार, सफरर, इंजर्ड। और एक जनरसली यानी फयाजी से, द हैबिट ऑफ गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कोई चीज़ ऐसे देना कि ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में मुझे वहाँ से कुछ और मिलेगा, नहीं, बिल्कुल जो है सिंसियरिटी के साथ किसी को कुछ देना। हैवक, तकरीब, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, ये जो है CHAOS, इसको हम कियोस पढ़ेंगे, कियोस, अफरा तफरी जिसको कहेंगे कियोस। तो ट्रेजिडी, अलमिया, डिजास्टर यानी हादसा। अंडरसाइनड यानी जेर दस्तखत, नीचे जो है दस्तखत जो नीचे से करता है कोई, उसको अंडरसाइनड कहते हैं, जेर दस्तखती, जेर दस्तखती। तो इसको जनरस जो है, जनरस वर्ड, फराग दिल, हेल्पफुल, जनरस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से ये जो है ये मैसेज जो हमने आज आपको लिखा है यहाँ पर, ये मैसेज आप अपनी नोटबुक पर जो है पेन डाउन करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स।